रेलवे में एनटीपीसी एग्ज़ाम हो चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, सब में पूछा गया अल्फ़ाबेट रीजनिंग का। आज देखेंगे क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 है कि शब्द डॉटर में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जिनके बीच में शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उसके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला है। तो दोस्तों इसके कहने का मतलब ये है कि ये जैसे DAUGHTER है, तो इन सब में कितना युग्म ऐसा है कि जिसने बीच के अक्षर उतना ही है और बीच में अंग्रेजी वर्णमाला भी उतना ही है। तो ये देखते हैं। तो D4 1 21 7 H 8 T 20 E5 R 18। ये दोस्तों याद होना चाहिए आपको कौन सा अक्षर कितने नंबर पे है। तो इनमें से देख लीजिए, ये जो बोल रहा है कि कितने युग्म हैं, तो ये देखिए 4 से 7 ये नज़दीक के हैं दोनों। तो 4 से 7 में कितने क्या बोलते हैं, कितने उसमें अक्षर हैं। तो 4 से 7 के बीच में 5 और 6 है, 2 अक्षर है। और अंग्रेजी के कितने वर्णमाला आ रही है, ए और यू 2। तो दोस्तों एक युग्म तो ये हो जाएगा, ये दोनों एक युग्म डी और जी हो जाएगा। और दूसरा युग्म देख लेते हैं। तो H8 है ये, और ये 4 और 8 के बीच में कितना गैप है, 5 6 7 3 अक्षर आएंगे और 3 को अंग्रेजी वर्णमाला है। तो हाँ, डी और एच के बीच में AUG 3 को अंग्रेजी वर्णमाला है। तो एक ये युग्म हो गया डी और एच। आप समझ रहे हैं ना कैसे कह रहा है। जैसे ये देखिए, डी 4 नंबर पे है, जी 7 नंबर पे है। तो इन दोनों को छोड़ के बीच में बोल रहा है। देखिए जिसके बीच में, यानी इन दोनों को छोड़ के बीच में क्या गिनना है। अब देखिए और कोई है तो हाँ, जी और मतलब एच। देखिए जी और एच कैसे है, जी 7 नंबर पे, एच 8 नंबर पे। इनके दोनों के बीच 0 गैप है, 0 अक्षर है। तो 0 अल्फ़ाबेट भी है, अल्फ़ाबेटिक को है नहीं। तो एक ये ग्रुप हो जाएगा। अब देखिए और कोई ग्रुप बन रहा है इसमें। तो हाँ, ये टी जो है 20 नंबर पे है, आर 18 नंबर पे है। तो दोस्तों ये देखिए टी और आर, ये 20 नंबर पे और ये 18 नंबर। इनके बीच में अक्षर कितना है, एक। तो एक 19 नंबर छुपा हुआ है। और इनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला कितना है, तो एक ही है, ई। यानी जितना अक्षर उतना अंग्रेजी माला। तो टी और आर, और कोई इसमें है ये नहीं है ग्रुप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो 40 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन। तो 41 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शब्द कैपिटल के आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जिनके बीच में शब्द में उतने ही अक्षर है और उतने ही अंग्रेजी वर्णमाला है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे 40 नंबर था। तो ये दोस्तों ग्रुप डी 18 में पूछा हुआ है। तो इसको देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये CAPITAL कैपिटल। तो इसको दोस्तों कैपिटल में कितना अक्षर बन रहा है, तो C 3 नंबर पे, A1 P 16 I 9 20 T I1 और L 12 नंबर। तो ये दोस्तों कितना है। तो इसमें ग्रुप अब देखो कौन बन रहा है। 3 16 ये तो नज़दीक है, ये ना है। 3 9 नहीं, ये भी नज़दीक नहीं है। 16 20 ये भी नज़दीक ना है। 12 9, हाँ 12 9 देख लेते हैं, एक नज़दीक मिला। तो 12 9 9 और 12, यानी ये आई और एल के बीच में क्या है, 10 11 2 अक्षर आ रहे हैं। तो क्या इन दोनों के बीच में 2 अक्षर है। तो 9 और 12 के बीच में हाँ टी, ये 2 अक्षर है। तो पहला युग्म हो गया आई और एल। और कोई युग्म मिल रहा है 12 और 16, हाँ 12 16 है, जिसे पी 16 नंबर पे है, एल 12 नंबर पे है। तो इनके बीच में 13 14 15 3 वो अक्षर हैं। तो क्या 3 को अंग्रेजी वर्णमाला है। तो हाँ, ये देखिए ITA 3 को अंग्रेजी वर्णमाला है। तो एक हो गया पी और एल, ये दोनों भी हो सकता है। तो इसका आंसर अब कोई नहीं है, नहीं 2 ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 नंबर। तो 42 नंबर में क्या बोल रहा है कि देखिए 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इनक्रेबल शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके अक्षर के पहले प्रत्येक स्वर को, स्वर दोस्तों पहले ये देख लेते हैं।
BLE। तो ये क्या बोल रहा है कि स्वर को उसके अगले अक्षर में, यानी स्वर के साथ +1 और क्या व्यंजन को, अंग्रेजी वर्णमाला को उसके पूर्ववर्ती अक्षर में बदल दिया जाता है, यानी व्यंजन को -1। तो दोस्तों ये कितना बन जाएगा, तो इस स्वर में आई के साथ आई, तो इसको जे कहेगी, इसमें +1 लगेगा, N-1, IOUN स्वर, नहीं ये भी तो स्वर है, IOUN। इसमें दोस्तों 14 है, तो नहीं व्यंजन है तो 14 है, तो इसको 13 बनाएगा MC, तो इसको B हो जाएगा। U इसका हो जाएगा U का भी एक ज़्यादा 17 R, नहीं R का कितना हो जाएगा JMB भी, और ये Q फिर R, नहीं QB और फिर AKF। तो देख लेते हैं इस प्रकार बने नए शब्द में कितने स्वर होंगे। स्वरों की संख्या कितनी है, एक है। तो इस प्रकार बने, ऑप्शन ए सही है, एक होगा, एक इसमें स्वर होगा दोस्तों। अब देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं दोस्तों ताकि स्पेस बना रहे। हाँ 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि ऑप्टिकल शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके अगले, इसमें भी दोस्तों देख लिए जो OPTICAL ऑप्टिकल स्वर है, तो इसमें स्वर जितने हैं उसके +1, अब व्यंजन जितने हैं -1। तो पहले इतना क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये 15, तो इसको 16P, इसको 15O, T21 I नहीं T, इसको S हो जाएगा, I9 10J और C दोस्तों C 3, तो 4D, A के साथ B, C नहीं इसको भी B हो जाएगा, कहें कि व्यंजन है ना, तो व्यंजन में -1 लगेगा, तो A भी A+1 हो जाएगा, तो B हो जाएगा L-1, तो 11K। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऑप्टिकल में इस प्रकार के बने अक्षर समूह में प्रत्येक अक्षर का 2 बार आएगा। इस प्रकार बने अक्षर समूह में इनमें से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा, तो इनमें से दोस्तों ये B और B दोनों 2 बार आ रहा है, तो ऑप्शन B इसका सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ये सही हो जाएगा जो कि B दिया हुआ है उसमें। अब देखते हैं दोस्तों कितना 44 नंबर क्वेश्चन। तो 44 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि अनदर शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, तो अनदर ATHER अनदर शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में व्यवस्थित किया जाए, तो AEHNORT। उसके बाद क्या कर रहा है किया जाए, तो इस प्रकार निर्मित शब्द के बाएं सिरे से चौथे, यानी बाएं ये हो गया बायां सिरा, ये हो गया दायां सिरा, तो बाएं सिरे से चौथे, तो चौथा अक्षर N 14, और क्या बोल रहा है दाएं सिरे से दूसरे 18। दूसरे सिरे के बीच अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे, तो अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बोल रहा है, तो ये 14 और 18 में कितने अक्षर है बीच में, तो ये 15, 16 और 17, कितने अक्षर है 3 है, तो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन C, तो इसका ऑप्शन C सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि अनदर के सभी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, तो इनमें से कितने अक्षरों को स्थिति पर अपरिवर्तित रहेगी। तो अनदर कितने अक्षरों को अपरिवर्तित है, यहीं से दिखाई दे रहा है कि AN है, तो सब
यही अपरिवर्तित रहता तो ऑप्शन ए इसका सही है। देख लेते हैं पीछे ही किए हैं, देख लीजिए ए अनदर और ये अनदर, अनदर अनदर में बस यही एक अक्षर है जो कि अपरिवर्तित है स्थान से अपने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि शब्द रोष्टक में, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आसानी रहे देखने में आप सबको। शायद अब दिख रहा होगा। क्या कर रहा है कि यदि रोष्टक में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग मौजूद है जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं और जितने उसके बीच वर्णमाला है। ये दोस्तों पहला क्वेश्चन की तरह है, ASTERS, तो इसमें युग में ज्ञात करना है। तो R 18 पे है, O 15 पे है, A 1 पे, S 19 पे, 20 पे, E 5 पे, R 18 पे और E 19 पे। तो इनमें से चलो युग्म देखते हैं हम। तो 18 और 15 19, 18 19 नहीं, ये तो युग्म नहीं होता। 19 20, देखो एक युग्म मिल गया हम लोग को। 19 और 20, S और T, ये पहला युग्म है। और फिर देखते हैं दोस्तों 18 20, 18 20, एक T और R मिल गया। एक देखो TR में एक 19 है और एक ये भी अक्षर है E, एक कॉमन है। अब देखो 18 और 19, R और S, एक और कॉमन मिल गया। युग में ऐसा युग मिल गया जो कि जिनके बीच में अक्षर उतने हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला। और कोई मिल रहा है तो हाँ, और 18 20, 18 20 19 20 नहीं, और कोई नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो बस ये 3 ही ग्रुप मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ए में 3 है तो 3 ही ग्रुप हम लोग को मिल रहा है। तो अब देख लेते हैं 47 नंबर क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी में पूछा हुआ है। तो 47 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यदि शब्द क्वालिटी के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो इसमें पूछ रहा है क्वालिटी में। तो देख लेते हैं। तो QUALITY क्वालिटी में सभी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो AI क्वालिटी, तो इसमें क्वालिटी का होता है AILQTUY। तो इसमें से तो एक ही अक्षर जो है सबसे लास्ट में आ रहा है वो है Y। तो इसमें 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं ऑप्शन डी हो जाएगा जिसमें ए है। तो इसमें एक ही कॉमन है तो 47 का ऑप्शन डी ए। दोस्तों देख लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। तो 48 नंबर क्वेश्चन जो है जो कि RRB ग्रुप डी 29/8/2022 में पूछा गया है। तो ये क्या बोल रहा है 48 नंबर की डबस्टर में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग मौजूद हैं जिनके बीच में अक्षरों की संख्या और उनके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में संख्या बराबर है। ये दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन 3x3 हो गए। तो ये देखिए DABSTER, तो ये पूछ रहा है इनके बीच में युग देखना है। तो ये 4 1 2 19 20 5 18 20 19, एक युग में मिल गया, एक युग्म, और 19 20 दो युग्म, और एक ST और दूसरा मिला है SR, तीसरा कोई है 4 2 और 4, 2 और 4 है जी, इसके बीच में 3 है तो ये A है। इसके बीच में एक ही अक्षर है और एक ही अंग्रेजी वर्णमाला है, तो B और D, BD 3 गो युग्म मिला। और दोस्तों और देख लीजिए इसमें युग्म कोई 48 नंबर, तो इसमें तो और कोई युग्म देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका आंसर नहीं 3, रुकिए एक और है, ये देखिए B 2 और 1, 1 और 2, 1 और 2 के बीच में 0 है तो इसके A और B के बीच में 0 है तो AB भी हो सकता है।
तो ये भी हो सकता है। तो एक से अधिक, ऑप्शन सी इसका सही है। देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, कि 49 नंबर क्वेश्चन में दिया है कन्फर्म। कन्फर्म सभी अक्षरों के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो CONFIRM कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। चलिए देखते हैं। तो C 3 पे, O 15 पे, 14, 6, 9, 18, 13। तो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले 3 आएगा। तो C, फिर F, CFIMNOR। तो क्या बोलते हैं, कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो एक C की अपरिवर्तित रहेगी, बस एक ही अक्षर की। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और 49 के ऑप्शन नंबर बी। तो अब देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। तो 50 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूट के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करने पर कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो इसमें दोस्तों आंसर मार दिया है 3। तो देखते हैं कैसे 3 होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंप्यूट। तो COMPUTE। तो कंप्यूट में पहले आएगा C, फिर E, CE 5 के बाद सबसे कम है इसमें 13, फिर 13 के बाद 15, 16, फिर 20, फिर 21। तो पहले तो C दिखाई दिया हमको अपरिवर्तित, फिर M दिखाई दिया अपरिवर्तित, फिर हमको T दिखाई दिया अपरिवर्तित, 3 सही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि अगर डस्टर के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके बाद आने वाले, यानी इसमें देखिए स्वर को +1 से रिप्लेस करते हैं, और क्या बोला है, व्यंजन को -1 से। देखो व्यंजन को आने वाले पहले अक्षर से। तो इस प्रकार बने नए शब्द में कितने अक्षर 2 बार आएंगे। तो इसमें से पहले व्यंजन को -1, तो ये B, A, तो ये +1 भी, S तो ये R 18, T तो T क्या U, E 5 तो F 6, और 8 18 के एक कम Q। तो क्या बोला है, तो इस प्रकार बने नए शब्द में कितने अक्षर 2 बार आएंगे। 2 बार आने वाले अक्षरों की संख्या तो ये एक भी नहीं है, तो एक भी नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए मतलब 0, एक भी नहीं आएंगे। तो आज दोस्तों 10 क्वेश्चन हम लोगों ने, नहीं 11 क्वेश्चन हम लोगों ने रीजनिंग के देखे हैं। तो अब बने रहिए, रोज़ ये चलेगा रीजनिंग, जिसमें NTPC के रीजनिंग कवर करेंगे और ALP और ग्रुप D के। तो कैसा लगा क्लास, लाइक करें, शेयर करें।